आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए ये आपको प्रूफ करना है, इसके लिए हम छोटी सी चीज़ समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। पाई माइनस थीटा मतलब पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये जो पाई माइनस थीटा और ये थीटा अगर मैं इसको ऐड करूं, पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, तो आपको पाई मिलेगा। यानी इन शॉर्ट आपसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 है, अगर मैं उन पर कॉस लूँ तो एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू देगा। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 100 डिग्री और कॉस 80 डिग्री एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी कि कॉस 100 इज इक्वल टू माइनस कॉस 80। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 है ना, उस पर अगर मैं कॉस लूंगा तो दोनों एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू देंगे। कॉस 100 इज इक्वल टू माइनस कॉस 80, कॉस 1 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 179 डिग्री, है ना। इसी आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइए देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पाई बाई 8 और ये 7 पाई बाई 8, अगर इसको ऐड करूंगा तो पाई मिलेगा, 180 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू देंगे, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉस पाई बाई 8 या फिर इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉस 7 पाई बाई 8, जो मर्जी लिख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया माइनस पाई बाई 8, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 जैसा था वैसा ही, और ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये है 3 पाई बाई 8 और ये 5 पाई बाई 8, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 8 पाई बाई 8 हो जाएगा, विच इज पाई, यानी कि इन दोनों का सम भी 180, यानी ये भी एक दूसरे की नेगेटिव वैल्यू देंगे। यानी कि मैं या तो इसको माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ या फिर इसको माइनस कॉस 5 पाई बाई 8, जो लिखना था लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, और ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ये हो गया 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं बेसिकली एक आइडेंटिटी जो कि क्या होती है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा मैं यहां से अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल यहाँ पे, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस माइनस इसका डबल एंगल, इसका डबल होगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 8 का डबल पाई बाई 4। वैसे ये भी 1/2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो 1/2 1 माइनस कॉस इसका डबल क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, कॉस 45 कितना होता है 1/2, और ये 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। अगर मैं कॉस 3 बाई 4 की बात करूं तो मैं इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, जो कि मुझे वैल्यू देगा माइनस कॉस पाई बाई 4 क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से, यानी कि ये -1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसकी वैल्यू भी क्या है -1/√2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 माइनस 1/√2 1 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज 1 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 माइनस 1/2 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से।